यूट्यूब के अनुसार आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ज्योतिष संधान केंद्र में। आपके प्रश्नों का जवाब जान सकते इसलिए पहले सब्सक्राइब करें व कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिखें। अपने दैनिक राशिफल, जन्म कुंडली निर्माण, वर कन्या की जन्म कुंडली मिलान एवं जीवन की समस्याओं के बारे में जानने के लिए संपर्क करें सब्सक्राइब ज्योतिष समाधान केंद्र। ओम तत्सत। प्रिय जिज्ञासुओं, आज मैं आपके समक्ष फरवरी 2021 का राशि भविष्य प्रत्येक राशि वालों को बताने जा रहा हूँ। क्रमशः आज वृषभ राशि वालों का क्या भविष्य रहेगा वो बताने जा रहा हूँ। वृषभ राशि राशियों की श्रृंखला में दूसरे नंबर की राशि होती है। दूसरे नंबर की राशि होने से ये प्रथम राशि जो मेष है उसका सिर पर प्रभाव रहता है और आज वाणी पर प्रभाव है वृषभ राशि का। मुखमंडल के ऊपर उसका प्रभाव रहता है और नेत्रों पर उसका प्रभाव रहता है। तो वृषभ लग्न राशि वालों के लिए उनका जो मुखमंडल है बहुत सुहावना लावण्य युक्त होता है। इनका जो शरीर का कद है ना तो मोटा होता है, न दुबला होता है, न लंबा होता है, न नाटा होता है। एकदम पटका शरीर के होते हैं ये लोग। और वृषभ यानी बैल, ये बैल की राशि है। बैल हमेशा संसार का परिपालन करता है। चरई वेती कोलू का बैल चलता रहता है, आंखें बंद कर चलता रहता है, धीमी गति से काम करता रहता है और बहुत से कुटुंब का, बहुत से लोगों का परिपालन करने वाला बैल होता है। अगर वो खेती ना करे तो सब भूखे रह जाएं। इसलिए वृषभ लग्न राशि वाले का भी स्वभाव होता है, वो बड़े परिवार का परिपालक होता है। एक विशेषता और है इनके अंदर, दूसरों के मन की बात को ये जल्दी भांप लेते हैं। कौन क्या सोच रहा है इनके दिल और दिमाग में आ जाता है। ये बहुत ही गुस्सा जरूर आता है लेकिन न्याय प्रिय होते हैं, अन्याय के प्रति गुस्सा करने वाले होते हैं। बैल जैसे गुस्सेला होता है और अपने स्वजनों के प्रति खास करके गुस्सा रहता है इनको। जैसे बैल को दूसरे बैल को देखेगा तो पहले ही से दूर से देख करके खुरी खेलेगा और भला ही हार जाए, बाद में वो इसको मार दे, लेकिन एक बार तो भिड़ जाएगा। वो भिड़ने में एक नंबर का होता है। और खास करके स्वजनों के प्रति विद्रोह करने वाला होता है और बहुत हेल्पफुल माइंड होता है। दूसरों के सहयोग करने में सबसे आगे रहता है। कल्पना प्रिय होता है, कलात्मक भी होता है। ये इस प्रकार से वृषभ राशि का मैंने बताया। इसका स्वामी होता है शुक्र। लग्न राशि का स्वामी होता है शुक्र। शुक्र क्या है? आमोद, मौज, प्रमोद और अधिकांश जैसो गृहस्थ जीवन के लिए शुक्र बहुत ही अच्छा माना जाता है। शुक्र की पत्नी अच्छी होती है, शुक्र प्रधान होती है तो पत्नी भी अच्छी होती है, क्योंकि इसके सामने मंगल रहता है। वृषभ के सामने सप्तम भाव पे मंगल रहता है, मंगल की राशि रहती है। तो मंगल की राशि होने के कारण इसकी जो पत्नी होगी वो थोड़ी तेज तर्राट होगी और होशियार होगी, क्रियाशील होगी, कर्मठ होगी। इस प्रकार से वो हेल्पफुल माइंड वो भी होती है। इस प्रकार से इसकी पत्नी का स्वभाव वृषभ राशि को बताया। वृषभ राशि लग्न वाले व्यक्ति, इनका स्वामी शुक्र होता है। शुक्र न्याय प्रिय होता है, हेल्पफुल माइंड होता है, सफाई स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने वाला होता है, अच्छी संगति में बैठने वाला होता है। गलत संगति इनकी नहीं होती है, मित्र मंडल का प्रिय होता है लेकिन अच्छे लोगों के साथ। ये वृषभ राशि। वृषभ राशि के अक्षर कौन कौन से हैं? ई, उ, ए।
हाँ? और ओ बा बी बू और बे बो, ये जो अक्षर जिनके नाम के अक्षर पहले होंगे उनकी वृषभ राशि होती है। ये चंद्र राशि से देखे जाते हैं। चंद्र राशि का ही प्रभाव जो है तो जीवन में होता है। चंद्रमा मन का कारक है तो मन का प्रभाव ही जीवन में परिलक्षित होता है। तो वृषभ लग्न राशि वालों के लिए मैंने आपका स्वभाव बताया, स्वरूप बताया, उनके लक्षण बताए और कद कांटी बताई। रूप रंग थोड़ा सा हल्का गेहूं रंग होता है, गोल वर्ण होकर के। गोरे तो होते हैं लेकिन थोड़ा सा हल्का लिए गोल वर्ण होता है इनका। अब जो तो इस राशि का स्वामी कौन है? शुक्र। और शुक्र के ऊपर पूरा महीना निर्भर करता है। शुक्र इस समय पूरे महीने भर कहाँ रहेगा? अभी धनु राशि पर चल रहा था और अब ये जाने वाले हैं शुक्रदेव मकर राशि पर। और 28 तारीख को ये मकर राशि पे पहुंच करके फिर वापस लौट के आएंगे। मकर राशि यानी कुंभ राशि पे पहुंच जाएंगे। कुंभ से लौट करके फिर पुनरावृत्ति होगी, यानी रिवर्स होंगे, मतलब ये वक्री हो जाएंगे। जब शुक्र वक्री होता है तो अति शुभ फलदायक होता है, और शुक्र जब अतिचारी होता है तो अति पापी फल देने वाला होता है। तो ये जब वक्री शुक्र होगा तो क्या करता है वक्री शुक्र? शुक्र स्त्री का कारक ग्रह होता है, पत्नी का, स्त्री जाति का कारक ग्रह होता है, लग्जरी सामान का कारक होता है, भोग भवन है, वाहन है, ऐसो आराम है, सुख सुविधा है, आमोद प्रमोद की वस्तु हैं, लग्जरी सामान है, इन सब चीजों का कारक शुक्र होता है। इन सारी चीजें जब वक्री होगा तो वृषभ राशि वालों के लिए ये खरीदने का योग बनेगा और बहुत शुभ फलदायक रहेगा। नए मकान का प्रयोग भी कर सकते हैं, नए वाहन का प्रयोग हो सकता है, और जितनी संसार में वस्तुएं हैं जो अपने बहुत उपयोगी हैं वो वस्तुएं भी आपके पास आ सकती हैं। इस महीने में इस प्रकार का भी योग चल रहा है। और शुक्र इस समय जब मकर राशि पे जाएंगे तो आपकी मकर राशि के बाद में कुंभ राशि पे पहुंच जाएंगे। कुंभ राशि शनि की है। शनि की राशि कुंभ पे पहुंच करके आपकी कुंभ राशि पे जब पहुंचेंगे तो आपकी वृषभ राशि से वृष, मिथुन, कर्क, सिंह यानी 10वें हो जाएंगे। 10वें शुक्र क्या करेंगे? दसम शुक्र वहां से चल करके दसम कर्म स्थान पे जाएंगे तो सुख भाव को देखेंगे। तो जैसे सुख भाव को देखेंगे और अभी नवम भाव पे चलेंगे, उसके पास नवम भाव की भाग्य पे चलेंगे। दोनों प्रकार से सुख में अथवा यानी सुख भाव को देखेंगे और पराक्रम को देखेंगे। तो मेहनत इनकी जो कलात्मक ज्ञान करने वाले हैं उनकी परिश्रम बढ़ेगा और परिश्रमी बन जाएंगे। कलात्मक ज्ञान वालों के लिए अच्छे सहयोग बनने वाले हैं। और जब कर्म स्थान पे या कुंभ राशि पे जाए, मकर राशि पे पुनः लौट करके आएंगे वक्री होकर के, तो ये बहुत ही अच्छा फल देंगे। उस समय 28 के पहले ही अच्छा फल देने लगेंगे। तो पूरे महीना भर शुक्र अच्छा फल देने वाले हैं, ध्यान रखना है आपको। तो अब ये शुक्र अच्छा क्या, एक तो नया वाहन आएगा, नया भवन का योग बन सकता है, मित्रों का सहयोग मिलेगा, माता का सुख मिलेगा, और सुख की जो अनुभूतियां हैं वो सब आपके जीवन में परिलक्षित होने वाली हैं। इस प्रकार से शुक्र की स्थिति पूरे महीना भर इस प्रकार से रहेगी। और बुधदेव जो है वो बुधदेव मकर राशि पर हैं, उसके बाद कुंभ राशि पे पहुंच जाएंगे। तो अभी आपकी राशि से नवम है, उसके बाद दसम हो जाएंगे। तो बुध की स्थिति भी अच्छी रहेगी। कला के स्वामी बुध होते हैं, कला के स्वामी शुक्र होते हैं। कर्म में और लाभ में जब ये जाएंगे तो उस समय दसम या भाग्य में जब रहेंगे शुक्र बुध, तो यहाँ क्या है, कलात्मक ज्ञान वालों के लिए जो कला का कार्य कर रहे हैं उनके लिए स्वर्ग है। मतलब उस समय बहुत उन्नति कर लेंगे और नई नई कलाओं का सृजन करेंगे, जिसमें आपका यश, नाम, कीर्ति फैलेगी और धन लाभ होगा। इस प्रकार से कलात्मक वालों के लिए ये महीना सबसे अच्छा माना जाता है। और ऐसे भी बसंती मास आने वाला है, और बसंत बहार तो कला की बहार होती है, वो सौंदर्य की बहार होती है। वो एकदम बसंत बहार क्या है, एकदम
एक मदन की कामदेव की बहार आती है, उस समय तो मोर फूटता है, अनेक प्रकार के वृक्षों में नई नई कोंपल आने लगती है। सब प्रकार से आया बसंत बहार है। बसंत बहार आने पर एकदम मन हर्षित, प्रफुल्लित, आह्लादित होने लगता है। इस प्रकार का ये महीना आपका फरवरी मास में वृषभ राशि वालों के लिए सबसे अच्छा इसलिए बीतेगा कि ये शुक्र की प्रधान महीना है। शुक्र ही आपका बहुत अच्छा है और शुक्र कला का स्वामी है और महीना भी कला का है। और इसी बीच में आपके जो है तो बुधदेव साथ में हो गए हैं, तो इसलिए दोनों प्रकार से अच्छा फल देने वाले रहेंगे। सूर्य की स्थिति क्या रहेगी? 13 तारीख तक, 13 फरवरी तक सूर्य जो है वो आपके नवम माह में चलेंगे और 14 तारीख से यही सूर्य 13 तारीख के बाद बदल करके कुंभ पर जब पहुंच जाएंगे तो उस समय आपकी राशि से दशम हो जाएंगे। दसवें कर्म ईप्सितम। नवम सूर्य क्या करेंगे और दशम क्या करेंगे वो दर्शा रहा हूँ। नवम सूर्य जो है नौमा भाग्य का स्थान है। भाग्य पर जब सूर्य जाते हैं तो पराक्रम की वृद्धि करेंगे, मेहनत ज्यादा करा देंगे और मेहनत का कार्य सफल होगा। जो काम करने वाले हैं उनके लिए भारी सफलता का समय रहेगा। छोटे भाई बहनों के लिए भी ठीक रहेगा। और आपके भाग्य स्थान पर जब सूर्य जाएंगे तो आपका भाग तेज बढ़ेगा। और जो सरकारी काम में लगे हुए हैं तो भाग्य स्थान का सूर्य सरकारी कामों में सफलता देने वाले रहेंगे। उसके बाद में ये सूर्य की स्थिति ने आपको दर्शाई। और मंगल देव की स्थिति क्या रहेगी पूरे महीना भर? पूरे महीना भर 28 तारीख तक ये मंगल देव जो है तो मेष राशि पर चल रहे हैं, जो आपकी राशि से 12 में है। 12 में मंगल आपकी राशि पर हो जाएंगे। तो 12 में मंगल क्या करते हैं? हानि का स्थान 12वां है, खर्च का स्थान 12वां है और विदेश यात्रा का स्थान 12वां है। एक तो विदेश यात्रा के योग आपके बनेंगे, जो बिगड़ गए हैं वो बन जाएंगे, वीजा आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से बाहरी स्थानों का भ्रमण करने का सुयोग प्राप्त होने के संकेत मिलते हैं। साथ साथ में 12वां शुक्र क्या कर अपव्यय कराता है। जहाँ 2 रुपया खर्च करना वहाँ 4 रुपये खर्च कर देंगे आप। खर्च आपका पूर्ण जरूर खर्च होगा, जिस खर्च का कोई हिसाब नहीं। इस प्रकार से खर्च की मात्रा आपकी ज्यादा बढ़ जाएगी। जब खर्च बढ़ जाएगा तो उसके पश्चात जो है तो हानि का समय भी है। और इस समय भूमि का कोई भी खरीदी का समय मत करना। इस महीने में भूमि खरीदने में आपको भविष्य में थोड़ी हानि हो सकती है, इसलिए अवॉइड करना। क्योंकि 12वें मंगल में खरीदी गई भूमि आपको हानि का कारण बन सकती है। इस प्रकार 1 महीना और रुक जाइए, उसके बाद भूमि का ही समय आपका अच्छा आने वाला है। इस प्रकार से भूमि का समय ठीक नहीं है। और आपके भाइयों के साथ कुछ कर्म क्षेत्र चल रहा है, कैरियर बना हुआ है, तो दूरियां रखें। क्यों 12वें मंगल में भाइयों से विवाद की स्थिति निर्मित हो सकती है। आपको रक्त विकार हो सकता है, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ सकता है, क्योंकि 12वां मंगल जो है तो ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। इस प्रकार से ये मंगल का समय ठीक नहीं है 1 महीने के लिए। और कामों के लिए ठीक है, लेकिन बस केवल एक भूमि से संबंधित और खनिज पदार्थ यानी माइनिंग से संबंधित कोई कार्य ना करें और उसमें आपको हानि हो सकती है। तांबे का कोई कार्य ना करें, उसमें हानि हो सकती है। धातु का कोई कार्य ना करें, वो भी ठीक नहीं है। इस प्रकार से सफ़ेद धातु और पीली धातु तो ठीक है, लेकिन यह तो तामिया रंग की धातु है, वो आपके लिए ठीक नहीं है। इस प्रकार से मंगल का मैंने आपको बताया। और राहु की स्थिति बड़ी विचित्र इस साल में, इस महीने में होने वाली है। राहु आपके 9 पंचम योग में चल रहा है, यानी गुरु का राहु और राहु से गुरु, गुरु और राहु एक दूसरे के परस्पर जो है तो 9 पंचम योग में है। राहु से गुरु जहाँ बैठा है वो 9वां है और गुरु से जहाँ राहु बैठा वहाँ 5वां है। 9वें पंचमें नवम पंचम क्या योग है? भाग्य का और बुद्धि का योग है। इस समय आपके जो स्टूडेंट है पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनके लिए भाग्य वृद्धि का कारण बनेगा। और राहु अचानक यानी राहु अपने स्वभाव को छोड़ करके और दृष्टि का 9 पंचम योग बना रहे हैं
और बैठने का भी 9 पंचम योग बना रहे हैं। ये वृषभ राशि वालों के लिए पूरा महीना बहुत ही अच्छा फल देने वाले हैं राहु देव। इस प्रकार से राहु 9 पंचम योग में अच्छा काम देंगे और आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। और जो विधर्मी जाति के लोग हैं उनके लिए खास करके फायदा है, मुस्लिम जाति के लिए लाभदायक है, क्रिश्चियन जाति के लिए लाभदायक है और जो विधर्मी लोग हैं उनके लिए भी लाभदायक सिद्ध होगा। इस प्रकार से वृषभ राशि वालों के लिए और लग्न वालों के लिए मैंने बताया। और उसके पश्चात शनिदेव की स्थिति क्या रहेगी? शनिदेव आपकी राशि से वो भी 9 में हैं, गुरुदेव हैं वो भी 9 में हैं। अब शनि जब नवम होते हैं तो क्या होता है? शनि नवम भाग्य स्थान पर पहुंचते हैं तो भाग्य का विकास कराते हैं, क्योंकि शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ पर विकास कराते हैं, जहाँ देखते हैं वहाँ विनाश कराते हैं। तो शनि भाग्य में बैठे हैं, आपके धर्म पूजन में बैठे हैं, तत्व ज्ञान में बैठे हैं, इसलिए आपका भाग्य को बढ़ाएंगे, भाग्य का बढ़ावा देंगे, भाग्य में जो कमजोरी है वो दूर करेंगे और आपको तत्व ज्ञान की ये भजन पूजन जो करेंगे वो निष्कर्ष की बात को समझने वाले होंगे। इस प्रकार शनिदेव बहुत ही अच्छा जो है तो भाग्य स्थान पर कार्य करने वाले हैं। साथ साथ में आपके बड़े भाई बहनों का सुख व सहयोग क्षीण कर रहे हैं, यानी उनसे मनमुटाव हो सकता है, उनसे हानि हो सकती है और जहां आपको लाभ मिल रहा है वहां पर लाभ में कुछ न कुछ कमी पाई जाएगी, यानी लाभ में हानि हो सकती है। इतना भी विशेष ध्यान रखना है। और वायु जनित स्थायी पीड़ा आपको होती, गैसेज ट्रबल बन जाए अथवा जो है तो पैरों में आपके दर्द हो, जठराग्नि बढ़ जाए, गठिया बाय हो जाए, इस प्रकार का रोग स्थायित्व जो पकड़ सकता है वायु जनित पीड़ा। तो इस प्रकार से ये शनिदेव जो है तो आपको करेंगे और छोटे भाई बहनों के प्रति आपका जो लगाव था वो कमजोर हो जाएगा। आपको जो है तो मेहनत भी कमजोर हो जाएगी। जो मेहनत आज कर रहे हैं और उसके बाद फरवरी में जा करके जब मेहनत करेंगे तो उसमें थोड़ी असफलता में दिखेगी। और साथ साथ में एक चीज अच्छी होगी, रोग आपके जो पुराने हैं वो नष्ट हो जाएंगे, शत्रु अपने आप विनाश होने वाले हैं और मामा को भी थोड़ा कष्टकारी समय रहेगा, मामा के यहाँ कुछ परेशानी बढ़ सकती है। साथ साथ में आपके जो शत्रु है वो शत्रु आपको जो है तो अपने आप समाप्त होने वाले हैं, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, शत्रुता भी समाप्त हो जाए, शत्रु समाप्त हो जाए। गुरु की स्थिति क्या है? गुरु की स्थिति वो भी 9वें भाग्य में चल रहे हैं। वृषभ राशि के भाग्य में जब गुरु चल रहे हैं, भाग्य में तो गुरु कहाँ, जहाँ बैठे हैं तो भाग्य में कुछ चोट पहुंचा रहे हैं, भक्ति साधना मन आपका उच्चाटन हो रहा है, लेकिन शनि तत्व ज्ञान की ओर अग्रसर कर रहे हैं। जहाँ बैठते हैं वहाँ भाग्य में ये गुरु चिंता कारक बने हुए हैं। साथ साथ में आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, आपका स्वभाव अच्छा रहे, आपका व्यक्तित्व अच्छा बनाएंगे। इस महीने में बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व बनने वाला है। व्यक्तित्व अच्छा होने के साथ साथ आपका यश नाम कीर्ति होगी और आपकी संतान की दृष्टि से बहुत ही अच्छा ये महीना जाने वाला है। आपकी संतान का विकास होगा, संतान की जो पुत्र योग बन सकता है इस महीने में अगर योग बन रहा है तो। साथ साथ में विद्या बुद्धि में जो पढ़ने वाले छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, कोई मैट्रिक 12वीं 10वीं 12वीं कॉलेज इनकी सब तैयारी कर, उसमें आपका मन लगेगा और उत्तीर्ण यानी फरवरी में अगर एग्जाम होता है तो सफलता मिलेगी। पढ़ाई में पूरा मन लगेगा, भटकाव दूर हो जाएगा और मनोयोग से आपके पढ़ाई का समय आ रहा है वृषभ राशि वालों के लिए। जब गुरु जब पंचम भाव को देखेंगे तो आपके शरीर को ठीक करेंगे और स्वास्थ्य ठीक करेंगे और नवम भाव दृष्टि से जब देखेंगे तो संतान भाव को सुधारेंगे और आपके प्रेम संबंध जो पृथकतावादी हो चुके हैं, नए सिरे से आप प्रेम संबंधों का उदय होगा। ये एक विशेषता इस महीने में आने वाली है। और जिनका मन मुटाव होगा है प्रेम संबंधों में वो जुड़ जाएगा, ऐसा भी होने वाला है। इस प्रकार से वृषभ राशि वालों के लिए जो गुरु का बताया, शनि का बताया, गुरु का और जो है तो मंगल का, सूर्य का, बुध का बताया। अब केतु की स्थिति क्या रहेगी? केतु इस समय आपके जो चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं?
आपके अष्टम यानी वृश्चिक राशि पर चल रहे हैं केतु, और आपकी राशि से वृषभ से कहाँ है, वृक मिथुन करक सिंह कन्या तुला वृश्चिक साथ में है, सप्तम स्थान पे चल रहे हैं। ये केतु जो भी काम कराते हैं वो अचानक कराते हैं, अच्छा या बुरा। तो सप्तम भाव मार्केश का है, थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना है, कहीं टकराव की स्थिति निर्मित न हो जाए, इसका विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि वृश्चिक राशि वृषभ राशि वालों के लिए केतु सप्तम है, पत्नी से थोड़ा मतभेद हो सकता है, मनभेद हो सकता है, उसका भी ध्यान रखना है। और आपका केतु की कोई दृष्टि नहीं होती, बहुत से लोग केतु की दृष्टि मानते हैं, लेकिन तर्क संगत ये होता है केतु की कोई दृष्टि होती नहीं है, अंदर सट्ट काम करता है, जहाँ टकरा जाए वहाँ काम कराता है और अचानक कराता है, प्रसिद्धि दिलाने का कारण बनाता है। केतु जिस भाव में भी कुंडली में बैठता है उस भाव की प्रसिद्धि होती है, और जहाँ राहु बैठता है वहाँ गुप्त नीति से काम कराता है। ये आपको ज्ञान की बात में आपने बताई मैंने। इस प्रकार से पूरी 12 राशियों का मतलब वृषभ राशि वालों के लिए 12 भावों का इस प्रकार से 9 ग्रहों का फल आपको मैंने क्रमशः दर्शाया। कामना करता हूँ कि आप मेरे इस एपिसोड में हमेशा सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा मन और अच्छी अच्छी चीज़ें बताने को हो, और ऐसी अनुभूत चीज़ें बताऊंगा कि जो आपके लिए एकदम उदाहरण बन जाएंगी। इसलिए सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और लाल घंटी को दबा दें, जिससे कि जैसो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मैं आपको और अच्छी अच्छी चीज़ें बताता रहूँगा। इस प्रकार से ये मैंने बताया, एक सूचना आपको विशेष में दे रहा हूँ इसी राशि के अंतर्गत कि हमारा एक आपकी कुंडली इस नाम से हमारा ऐप बन चुका है, और वो ऐप जो है आपकी कुंडली नाम से है। आप जब खोलेंगे तो ऐप नाम का ये जो है तो ऐप आपको निकल आएगा आपकी कुंडली नाम से। इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं वो आप देखने से ही मालूम पड़ेगी। अगर आपका शरीर से संबंधित कोई देखना चाहे वो आपको ज्ञान प्राप्त होगा। आपको यदि धन कुटुंब परिवार में सुख शांति का देखना है तो वो भी आपको प्राप्त हो जाएगा। आप कितने मेहनती हैं, कितने आलसी हैं, वो भी आपको जानकारी मिल जाएगी। और आपका जो सुख है, शांति है, आपको वाहन सुख है, मित्रों का सुख है, माता का सुख है, ये सारे सुख की अनुभूतियों का उसमें सब प्राप्त हो जाएगा। आपकी संतान जीवन से संबंधित कोई समस्या है वो भी आपको हमारे इस एपिसोड में आपकी कुंडली में आपको मिल जाएगा। आप जो है तो वहाँ से जो है तो भेजेंगे तो हम आपको बताएंगे। और साथ साथ में आपको कोई रोग हो रहा है, शत्रु आपकी बाधा कर रहे हैं, उसका भी जो है तो समाधान आपको मिलेगा। आपका विवाह हुआ है या नहीं हुआ, और पत्नी कैसी है, पत्नी का स्वभाव कैसा है, पत्नी से संबंध कैसे हैं, वो सारी चीज़ों का निचोड़ इसमें आपको मिलेगा। आपकी आयु कितनी, आयु से संबंधित वो समस्या हैं वो भी आपको देखने को मिलेगी। आपका भाग्य कितना शक्तिशाली है, मजबूत है, नहीं है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। और आपका कर्म क्षेत्र का है, पिता की स्थिति क्या है, पिता के लिए क्या संबंध है आपके, वो कर्म क्षेत्र कैरियर से संबंधित जानकारी मिलेगी। आपके बड़े भाई बहन और जो है सो छोटे भाई बहन, और साथ साथ में आपके परिवार में कुटुंब में धन लाभ की स्थिति क्या रहेगी वो भी देखने को मिलेगा। विदेश यात्रा योग है या नहीं है, वो सारी चीज़ों का निचोड़ हमारे इस आपकी कुंडली के ऐप में मिल जाएगा। आप अपने ऐप अपनी मोबाइल में आपकी कुंडली जब देख लेंगे, डाल देंगे, इसको जो है तो लॉकडाउन कर लें तो जिससे कि आपको जो है तो कभी भी देखने को मिल सकता है। मैं इन्हीं मंगल कामना के साथ आज का मैं विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत।